तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं हूं सोनू सर, जो कि मैथ पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से एडवांस तक हम लोग कराएंगे। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है, फर्स्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर्स। इसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और वह आमतौर पर यह वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। जैसे 10 कलमे या 10 गधे या 15 बैले बोल दिया जाए, उसका प्रयोग प्राकृत संख्या में किया जाता है। तो आप लोग कभी न कभी बोले होंगे 10 कलमे या 5 बकरियां। तो इसका प्रयोग आमतौर पर वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका उपयोग जो है वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। तो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है अनंत तक जाते रहेगा। और इसका होता है, प्राकृत संख्या को बड़े अक्षर एन से दर्शाया जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर एन है, इसी के चलते एन से दर्शाया जाता है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगला है पूर्ण संख्या। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसका अंग्रेजी होता है होल नंबर। होल नंबर्स गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर देते हैं ना, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है यह अनंत तक जाएगा। तो स्टार मार के लिखिएगा, पूर्ण संख्या का बड़ा अक्षर W से दर्शाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ण संख्या को बड़े अक्षर W से दर्शाया जाता है। याद रहे कि पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 अगर शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत तक जाते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। और पूर्ण संख्या का बड़ा अक्षर n से दर्शाया जाता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से
पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो अब मिटा दे रहे हैं। अगला है पूर्णांक इंटीजर। पूर्ण संख्या के संग्रह पूर्ण संख्या के संग्रह को धनात्मक का मतलब होता है प्लस, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, यानी कि पॉजिटिव, इसका अंग्रेजी होता है पॉजिटिव। ऋणात्मक ऋणात्मक का मतलब होता है कि माइनस, यानी कि अंग्रेजी होता है निगेटिव। और जीरो का मतलब शून्य, जीरो को शामिल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। याद रहे कि पूर्णांक पूर्ण संख्या के संग्रह, यानी कि 0 से लेके अनंत तक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक निगेटिव और 0 को शामिल कर दिया जाता है, तो वह बन जाता है पूर्णांक संख्या। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। याद रहे कि इधर जो साइड है, इधर साइड वाला धनात्मक होता है, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, इधर अंक जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव, यानी कि माइनस में, और इसको शून्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगला है जीरो। यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। यह एक पूर्णांक संख्या है।
याद रखिएगा कि जीरो ना तो धनात्मक यानी कि प्लस में होता है और ना ही माइनस में, यह एक पूर्णांक संख्या है। तो आप लोग कभी नहीं कहते हैं -0 या कभी नहीं कहते हैं +0, ये कभी नहीं, माइनस और प्लस कभी नहीं लगाते हैं, केवल बोलते हैं जीरो। जीरो का मतलब होता है कि यह क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिटा दे रहे हैं। और अगला है पूर्णांक संख्या को I और Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। याद रहे कि पूर्णांक संख्या को I और Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स का फर्स्ट लेटर है जो I होता है। और आप लोग पूछिएगा कि Z कहां से आ गया, तो वो भी लिखवा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हम लोग का टारगेट है कि बेसिक से एडवांस तक की ओर लेकर जाए बच्चों को। बच्चों को पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं आने के कारण लोग फेल हो जाता है या नहीं समझ पाता है, आगे चल के दिक्कत होता है। इसी के चलते हम लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। और याद रहे कि इंटीजर्स, अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं पूर्णांक को। तो जेड इसलिए आता है क्योंकि जर्मन शब्द जहलेन शब्द से लिया गया है, जो जहलेन का अर्थ होता है संख्या। और संख्या जैसे हम लोग प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, उसी तरह परिमेय संख्या को q से दर्शाते हैं। तो लोग I का प्रयोग बहुत जगह इस्तेमाल होता था, इसलिए जर्मन शब्द Z को चुना गया। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो लिखवाने का कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसे याद रखिएगा, जो जर्मन एक शब्द है जो कहां से लिया गया है, जहलेन। याद रखिएगा, जहलेन शब्द से लिया गया है। जर्मन शब्द जो है कहां से लिया गया है, पूछेगा कोई तो कहिएगा जहलेन से लिया गया है। और याद रखिएगा, इसका जेड का इसी के चलते आया, क्योंकि जर्मन शब्द जो है जहलेन से जेड आया है। और आई इसलिए ज्यादा यूज होने लगा, इसी के चलते जेड को लाना पड़ा। और जर्मन जो है, जर्मन शब्द जो जेड का इस्तेमाल किया गया। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, इसका लिखवाने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग
अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब अगला है, और एक बात और याद रखिएगा, उदाहरण में लिख लीजिएगा कि -10 या 1 या 100 या 0 यह पूर्णांक है, लेकिन 2.5 या 1/2 या 1/6 यह पूर्णांक नहीं है। याद रखिएगा नोट करके कि दशमलव और भिन्न का मतलब होता है कि बट्टा। दशमलव और भिन्न पूर्णांक संख्या में नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा कि -10 और 1 और 100 यह पूर्णांक हो सकता है, और लेकिन 2.5, 4.5 या 1/बट्टा में या पॉइंट में अगर आ जाए तो वह पूर्णांक नहीं होता है। कभी नहीं देखे होंगे 1/6 या 2.5 या 2.4, कभी नहीं देखे होंगे। याद रखिएगा माइनस में या प्लस में या 0 हो सकता है पूर्णांक संख्या, लेकिन पॉइंट और बट्टा का मतलब भिन्न में कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी समझ गए होंगे। अब मिटा दे रहे हैं। और एक बात और है, हम लोग का टारगेट है कि अक्टूबर माह से पहले ही सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए, और 2-3 महीना बच जाएगा। हो सकता है कि फरवरी या जनवरी तक उम्मीद है कि होना है एग्जाम। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार रिवीजन भी अवश्य करा देंगे। तो आप लोग कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों। तो देखिए आगे की परिमेय संख्या, इसका अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। याद रखिएगा वैसे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो। याद रखिएगा जो P/Q यानी कि जो Q है उसमें 0 बट्टा में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा। तो पहले लिखवा लेते हैं, समझाएंगे। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो।
परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q कोई पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q कोई पूर्णांक हो तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि हमेशा याद रखिएगा p और q पूर्णांक यानी कि 0, 1, 2, -50, -60 यह पूर्णांक है, यह परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है p और q कोई पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि बट्टा में यानी कि भिन्न, बट्टा का मतलब भिन्न में 0 न हो, ऊपर हो सकता है। याद रखिएगा अंश में 0 हो सकता है, हर में 0 नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका उदाहरण है -1, 2, 0, 1/2, 2.5, 6/1। यह सब परिमेय संख्या है क्योंकि 0 है, 0 का बट्टा 1 छुपा हुआ होता है, याद रहे। और एक और लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो स्टार मार्कर लिखिएगा। परिमेय संख्या दशमलव या भिन्न में हो सकता है। याद रखिएगा कि परिमेय संख्या दशमलव या भिन्न में हो सकता है। दशमलव का मतलब होता है 2.4 या 2.9 हो सकता है। भिन्न का मतलब होता है कि बट्टा 1/2, 6/9 हो सकता है। यह सब परिमेय संख्या होता है। और एक बार और याद रखिएगा, और यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। याद रखिएगा आप लोग कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक का मतलब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। प्लस जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या -1 या -6 या 0 कुछ भी हो सकता है। धनात्मक इसलिए नहीं हुआ, प्लस में याद रखिएगा आप लोग प्लस छुपा हुआ होता है। तो 1, 2 ऐसे लिखाता है, प्लस माइनस नहीं, माइनस लिखा सकता है, प्लस छुपा हुआ होता है। आप लोग याद होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला टॉपिक देखिए। और आगे है
परिमेय संख्या जो होता है वो शांत या मतलब जैसे में 2.5, 6.9 और